बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 10th रियाजी यूनिट नंबर 6 बुनियादी शुमारियात इसके कुछ मुख्तसर सवाल हल करेंगे। ये वो सवाल हैं बेटा जो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस चैप्टर की तारीफ़ें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो पिछले लेक्चर में इन तारीफ़ों को देख सकता है। आज हम मुख्तसर सवाल हल करेंगे। मुख्तसर सवाल में सबसे पहले है हिसाबी औसत। हिसाबी औसत मालूम करने का फार्मूला है x बार हिसाबी औसत को जाहिर करेगा, बराबर है तमाम मदाद का मजमुआ बटा तमाम मदाद की तादाद। इसमें मदाद का लफ्ज है, इसका मतलब है रकमें। जब आप इसको हिसाबी शक्ल में लिखेंगे तो x बार बराबर है सिग्मा। सिग्मा लफ्ज इस्तेमाल होता है मजमुआ के लिए। x में आपको जो मवाद दिया गया होगा उसको आप x से जाहिर करेंगे, बटा n होता है तमाम मदाद की तादाद। जो तादाद होगी उसको आप n से जाहिर करेंगे। अब सवाल में है बेटा कि आपके पास ये मवाद दिया गया है, आपने इसका हिसाबी औसत मालूम करना है। तो हिसाबी औसत मालूम करने के लिए आपने तमाम मदाद को जमा करना है और तमाम मदाद की तादाद पर तकसीम कर देना है। तो हिसाबी औसत मालूम करने का फार्मूला है x बार बराबर है तमाम मदाद का मजमुआ बटा तमाम मदाद की तादाद। जब आप इसको हिसाबी शक्ल में लिखें तो x बार बराबर है, पहली रकम के लिए x1 आ जाएगा, दूसरी रकम के लिए x2 आ जाएगा, और जितनी रकमें होंगी वहां तक आपने क्या कर देना है, लिख देना है। तो जहां पर अप टू सवान xn बटा तमाम मदाद की तादाद को n से जाहिर करते हैं बटा m। तो x बार बराबर है, अब इस मवाद में पहली रकम x1 है, दूसरी रकम x2 है, तीसरी रकम x3 है। तो हम ये रकमें लिख देंगे। तो ये जो मवाद दिया गया है सारा, इस सारे मवाद को आपने क्या कर देना है, जमा कर देना है, क्योंकि फार्मूले में है तमाम मदाद का मजमुआ। तो हमने जमा कर दिया बटा तमाम मदाद की तादाद। तो तादाद कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो n कितना आ गया बेटा, 7। तो x बार बराबर है तमाम रकमों को हमने क्या किया, जमा किया। जमा करने के बाद जवाब आया 414 बटा 7 जी। तो हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद जवाब आया 59.14। तो आपके पास आ गया हिसाबी औसत बराबर है 59.14 जी। तो ये दिए गए मवाद का हिसाबी औसत है। बहुत ही आसान तरीका है बेटा, जस्ट आपने इन तमाम रकमों को जमा करना है और इनकी तादाद पर तकसीम कर देना है, तो हिसाबी औसत आप मालूम कर सकते हैं जी बेटा। अब हमारे पास अगला है वस्तानिया। वस्तानिया आप किस तरह मालूम करते हैं? तो वस्तानिया की तारीफ हम पहले कर चुके हैं कि वस्तानिया वो कदर होती है, वो पैमाना होता है जो मवाद को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। वस्तानिया मालूम करने के दो तरीके हैं बेटा। पहले तरीके में हम फार्मूले लगाकर वस्तानिया मालूम करेंगे, और दूसरे तरीके में आप डायरेक्ट भी वस्तानिया मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम फार्मूला लगाकर मालूम करते हैं कि वस्तानिया कैसे मालूम होता है। पहला है बेटा कि जब मदाद की तादाद जुफ्त हो, जब रकमों की तादाद जुफ्त होगी, मतलब जब रकमें आपके पास 2 होंगी या 4 होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी, 10 होंगी, तो उस वक्त वस्तानिया मालूम करने का जो फार्मूला लगेगा, x ऊपर ये वस्तानिया की लामत है, बराबर है 1/2 n/2वीं कदर जमा n/2 जमा 1वीं कदर। ये फार्मूला है जब रकमों की तादाद, जब मदाद की तादाद क्या होगी, जुफ्त होगी। ये मवाद दिया गया है, ये आपको x दिया गया है,
इसका हमने वस्तानिया मालूम करना है। ये आपके पास मवाद है। अब देखें बेटा, वस्तानिया मालूम करने के लिए जो मवाद दिया गया होगा, सबसे पहले आपने उस मवाद को तरतीब देना है। तरतीब में जो रकम सबसे छोटी होगी वो पहले लिखेंगे और जो रकम सबसे बड़ी होगी वो आखिर में आएगी, तो ये तरतीब बन जाएगी। तो हमने रकमों को क्या कर दिया, हमने मवाद को तरतीब दे दिया। अब देखें बेटा, x ये इलामत वस्तानिया की बराबर है 1/2 जी। अब देखें बेटा, फार्मूले में n/2 v कदर। अब n कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 जुफ्त आ रही हैं, तो n की जगह 6 लिख देंगे बटा 2 v कदर जमा n की जगह क्या आ जाएगा 6/2 v कदर जमा 1 है तो जमा 1 आ गया। तो x ऊपर इलामत वस्तानिया की बराबर है 1/2 6/2 3, तो ये आ जाएगा तीसरी कदर जमा 6/2 3 जमा 1 4 चौथी कदर मतलब चौथी रकम। तो x ऊपर वस्तानिया की इलामत बराबर है तीसरी कदर, तीसरी रकम कौन सी आ रही है 1 2 3, तो 3 कौन सा आ रहा है 2.5 2.5 जमा की इलामत चौथी कदर कौन सी आ रही है बेटा 2.7 2.7 बटा 2। आप इन दो रकमों को जमा करेंगे और 2 पर तकसीम करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2.6। तो आपके पास वस्तानिया आ गया बराबर है 2.6 जी। तो ये हो गया फार्मूले की मदद से। अब इसी को डायरेक्ट कर लेते हैं बेटा। अब डायरेक्ट में देखें क्या है, जो मदाद की तादाद कितनी है 6 है, जुफ्त है। अब इस मवाद को अब देखें बेटा, 2 इस हिस्सों में तकसीम कर दूं और 2 इस हिस्सों में तकसीम कर दूं, दरमियान में कितनी रह गई बेटा 2 रह गई। अगर 3 इधर करता तो दरमियान में कोई रकम ही नहीं बचती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ये वाली आप छोड़ देंगे, 2 ये वाली छोड़ देंगे, तो आपके पास क्या आ जाए दरमियान में 2 रकमें बच जाएंगी। तो अब इन 2 रकमों को आपने क्या करना है जमा करना है और 2 पे तकसीम कर देना है, तो आपके पास जवाब वही आएगा 2.6 वस्तानिया आ जाएगा। तो इसमें आप फार्मूला लगाने के बगैर ही वस्तानिया मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर मुख्तसर सवाल के तौर पर आ जाए तो बेटा आपने क्या करना है, इसी फार्मूले की मदद से ही हल करना है। फिर इसके बाद है बेटा, जब मदाद की तादाद क्या हो ताक हो, मतलब n 3 आ जाए 5 आ जाए 7 आ जाए, तो फिर फार्मूला लगेगा x वस्तानिया की लामत बराबर है n जमा 1/2 v कदर। अब ये मवाद है, इस मवाद का हमने क्या करना है वस्तानिया मालूम करना है। तो बेटा उसी तरह पहले इस मवाद को तरतीब दे देंगे, पहली रकम सबसे छोटी, फिर आखिर में सबसे बड़ी रकम आ जाएगी। अब काउंट करते हैं बेटा 1 2 3 4 5, n की कीमत 5 है, ताक है, तो फार्मूला लगेगा n जमा 1/2 v कदर। तो फार्मूला लगा दिया, x वस्तानिया की लामत बराबर है n जमा 1/2 v कदर। अब n कितना आ रहा है बेटा 5 आ रहा है, तो 5 जमा 1/2 कदर बराबर है 5 जमा 1 6/2 वी कदर। 6 को 2 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो ये लिखेंगे तीसरी कदर। तो इसमें से आपने तीसरी रकम देखनी है 1 2 3, तो तीसरी रकम कौन सी आ रही है 86 आ रही है, 86 आ रही है, तो ये आपका क्या होगा वस्तानिया होगा। ये तो हो गया फार्मूले की मदद से। आप डायरेक्ट करें बेटा, डायरेक्ट में देखें 5 है तो क्या होगा, आपने 2 रकमें इधर से ले लेनी है, 2 रकमें ये इधर आ जाएंगी, तो दरमियान में एक रकम बचेगी 86, जो इस मवाद को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो जो 86 होगा वो क्या होगा वस्तानिया होगा। तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं वस्तानिया मालूम कर सकते हैं।
जी बेटा, आप इसके बाद है आधा। तो आधा की तारीफ है बेटा, मवाद में ज्यादा बार आने वाली रकम या मद वो क्या कहलाती है? आधा कहलाती है। मवाद में ज्यादा बार आने वाली मद क्या कहलाएगी? आधा कहलाएगी। ये मवाद दिया गया है बेटा। अब इस मवाद में आपने वो रकम देखनी है जो ज्यादा बार आ रही है। 2 एक मरतबा आ रहा है, 4 2 मरतबा आ रहा है, 5 1 2 3 4 मरतबा आ रहा है, 6 1 2 3 4 5 मरतबा आ रहा है, 7 3 मरतबा आ रहा है, 8 3 मरतबा आ रहा है। तो जो 6 है वो ज्यादा मरतबा आ रहा है, तो इस मवाद में जो आधा होगा वो 6 होगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, आधा आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। फिर इसके बाद है बेटा अक्लीदिसी औसत। अक्लीदिसी औसत को इंग्लिश में ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, और ये मालूम करने का फार्मूला है एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स बटा एन। तो आपके पास सवाल होगा 2 4 8 के लिए अक्लीदिसी औसत मालूम करें। तो इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं, एक बुनियादी फार्मूले से कर सकते हैं, और दूसरा आप इसको इस फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। तो बुनियादी फार्मूला है बेटा x1 x2 x3 अप टू xn की पावर 1 बटा n। तो अक्लीदिसी औसत बराबर है, अब देखिए मवाद 3 आ रहा है और इन तीनों रकमों को ज़रब देंगे, 2 ज़रब 4 ज़रब 8 की पावर 1 बटा n। n कितना आ रहा है बेटा? 3 3 रकमें आ रही हैं तो 3 आ जाएगा। तो 2 ज़रब 4 ज़रब 8 64, और 64 की पावर 1 बटा 3। 64 को आप 4 की ताकत 3 लिख सकते हैं, बाहर आ जाएगा 1 बटा 3, 3 3 से कैंसिल, तो जो आपके आ गया 4 आ गया। तो ये बुनियादी फार्मूले की मदद से हमने अक्लीदिसी औसत मालूम कर लिया। अब बेटा हम इसको फार्मूले की मदद से करते हैं। तो फार्मूले में क्या था बेटा? फार्मूले में था, ये देखें, ज्योमेट्रिक मीन बराबर है एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स बटा एन। मतलब जो आपको मवाद दिया गया होगा, एक्स दिया गया होगा, आपने उसका लॉग मालूम करना है, फिर उन तमाम रकमों को जमा कर देना है। तो देखिए बेटा, एक्स आपको दिया गया है 2 4 8, 2 4 8, इसका लॉग मालूम करना है, मतलब लॉग 2 मालूम करेंगे तो जवाब आएगा 0.3010। लॉग 4 मालूम करेंगे, जवाब आएगा 0.6021। लॉग 8 मालूम करेंगे, जवाब आएगा 0.931। अब देखें, ये लॉग मालूम हो गया। अब इन तमाम रकमों को क्या करते हैं? जमा करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए सिग्मा लॉग एक्स। तो हमने इन रकमों को जमा कर दिया। सिग्मा लॉग एक्स बराबर है, इन तमाम रकमों को जमा करेंगे तो 1.8062 जी। अब हम इसको फार्मूले में दर्ज कर देते हैं बेटा। तो फार्मूला है अक्लीदिसी औसत बराबर है एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स बटा एन जी। एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स, सिग्मा लॉग एक्स की कीमत आ रही है 1.8062 जी। तो हमने कीमत दर्ज कर दी बटा एन। रकमें टोटल कितनी आ रही हैं? 1 2 3, 3 रकमें आ गई। तो एंटी लॉग, इसको आप तकसीम करेंगे 3 पर, तो आपके पास जवाब आएगा 0.6021। जब 0.6021 का आप एंटी लॉग मालूम करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 4.403, और ये तकरीबन किसके बराबर है बेटा? 4 के बराबर है। तो अक्लीदिसी औसत बराबर है 4। तो हमने बुनियादी फार्मूले से भी हल किया तो जवाब 4 आया, और जब हमने दूसरे फार्मूले से भी किया तो जवाब क्या आया? 4 आया। तो आप दोनों तरीकों से अक्लीदिसी औसत मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा हम आहंग औसत, हार्मोनिक मीन, इंग्लिश में से हार्मोनिक मीन बोलते हैं बेटा। उस वो मालूम करने का फार्मूला है n बटा सिग्मा 1 बटा एक्स। मतलब जो आपके पास मवाद दिया गया होगा, एक्स दिया गया होगा, उसका आपने 1 बटा एक्स मालूम करना है, और फिर तमाम रकमों को क्या कर देना है? जमा कर देना है। ये मवाद दिया गया है आपको, इसका हम आहंग औसत मालूम करना है। तो फार्मूले के मुताबिक
आपको n चाहिए और 1/x सिग्मा चाहिए। तो x है बेटा 12, 5, 8, 4। इसका 1/x मालूम करते हैं, मतलब 1/x कीमत 12 आ रही है। 12 जब इसको तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 0.0833। 5 1/5 बराबर है 0.2। 8 1/8 बराबर है 0.125। 4 1/4 बराबर है 0.25। अब सिग्मा माल करना है, मतलब इनको जमा करना है, तो इन तमाम रकमों को जमा करेंगे। तो सिग्मा 1/x बराबर है, ये आ गया 0.6583। फार्मूला है बेटा हार्मोनिक मीन हम आंगोस मालूम करने का, बराबर है n बटा सिग्मा 1/x बराबर है n कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब 4 रकमें आ रही हैं 1 2 3 4। 4 बटा सिग्मा 1/x की कीमत आ रही है 0.6583। 0.6583 आप इसको हल करेंगे तो आपके पास हमहांग और हार्मोनिक मीन आ जाएगा 6.076। जी डियर स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में हमने हिसाबियोस, वस्तानिया, आदा, अक्लीदियोस, हम आंगोस, इसके मुख्तसर सवाल हल किए हैं। तो आपने लाजमी इन सवालों को हल करना है और पिछले पेपर आप देख लें तो इन्हीं में से बार बार सवाल मुख्तसर जो हैं वो पेपर में आए हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।